नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेखा दिलीप जाधव। आज हमारे यहाँ डॉक्टर सुधीर पवार आए हुए हैं। वो अपने को देहदान के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। नमस्कार। मैं खुद डॉक्टर सुधीर एकनाथ पवार, डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल वैद्यकीय महाविद्यालय विराट घाट अहिल्यानगर यहाँ पे शरीर रचना शास्त्र विभाग के विभाग प्रमुख बोल के आज मैं देहदान के बारे में कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ। डॉक्टर, देहदान किसे कहते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल किया है मैम आपने। तो देहदान बोले तो समाज में कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद अपना इच्छा प्रकट करके अपने एक्चुअल मृत्यु होने के बाद वो अपना देह स्वेच्छे से कोई भी नज़दीक वाले वैद्यकीय महाविद्यालय में या अस्पताल में वैद्यकीय शिक्षण करने के लिए या संशोधन करने के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन देहदान बोल सकते हैं। अभी आपने दूसरा सवाल जो किया कि ऐसे देहदान की ज़रूरत क्या है, तो मैं ये बात कहूँगा इसमें कि ऐसे देहदान बहुत ही ज़रूरी है। आप क्यों बोले तो जब एखादा विद्यार्थी जब वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो वैद्यकीय महाविद्यालय में आ जाता है, तो फर्स्ट ईयर में उनके प्रथम वर्ष में एक एनाटॉमी बोल के शरीर रचना शास्त्र बोल के सब्जेक्ट होता है। वो समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आसान बनाने के लिए जो अपने पूरा शरीर की माहिती इन्फॉर्मेशन देता है तो वो समझने के लिए ऐसे इस प्रकार के देह अगर उपलब्ध रहेंगे तो विद्यार्थी उसमें प्रात्यक्षिक करके उसका ज्ञान ले सकता है, जिससे वो उसको शरीर की अपनी रचना बहुत अच्छी तरह से मालूम हो सकती है और वो आगे चल के बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मदद हो सकती है। तो इस कारण के वास्ते इस टाइप का जो देहदान है वो ज़रूरी पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर, देहदान कौन कर सकता है? अगर देहदान करना है तो समाज में जो भी व्यक्ति समझदार हो गया, जैसे अपन बोलते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद अच्छा, जिसको समझ आती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद इच्छा प्रकट करके नज़दीक वाले वैद्यकीय महाविद्यालय में अप्रोच करके एनाटॉमी डिपार्टमेंट या वो कॉलेज के थ्रू जो अस्पताल रन किया जाता है उसमें वैद्यकीय अपन अधीक्षक बोल सकते हैं या मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल सकते हैं, उनके थ्रू ये फॉर्म जो होता है, एक बॉडी डोनेशन फॉर्म होता है, देहदान करने का फॉर्म होता है, तो वो उपलब्ध करके वो देहदान कर सकता है। अच्छा। देहदान कहाँ कर सकते हैं वो? देहदान करना है तो बहुत ज़रूरी है कहाँ करना है। तो देहदान करने के लिए अपने वहाँ नज़दीक वाला जो वैद्यकीय महाविद्यालय या अस्पताल है, तो वहाँ पे आप एनाटॉमी विभाग में संपर्क कर सकते हैं या अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं। उनके पास जो देहदान फॉर्म होता है वो उपलब्ध होता है। वो निःशुल्क होता है, बिकॉज़ वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये जो देहदान का जो फॉर्म होता है वो निःशुल्क उपलब्ध होता है। जब देहदान का फॉर्म लिया जाता है तो वो वक्त आपको फॉर्म कैसा भरना है वो सब जानकारी दिया जाता है। आप बोलेंगे तो देहदान का जो फॉर्म है वो यानी ये देहदान फॉर्म भरने की प्रक्रिया है सर? यस, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है बॉडी डोनेशन फॉर्म है। तो इसमें जो है कि फर्स्ट पेज जो उसका है, तो उसमें पूरा देहदान का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बाद में उसका एक पार्ट आता है फॉर्म अ या फॉर्म ए। तो फॉर्म ए जो है, देहदान करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके बारे में पूरा जानकारी होता है। यहाँ पे उसका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना पड़ता है। बाद में उसका नाम, उसका मोबाइल क्रमांक, उसका आधार क्रमांक और उसका पता, एड्रेस और उसका सिग्नेचर लगता है, साइन। इसमें वो लिखित स्वरूप से वो अपना अनुमति देता है कि मैं स्वेच्छा से अपना जो देह है, अपनी मृत्यु के पश्चात मैं आपको वैद्यकीय महाविद्यालय को शैक्षणिक कार्य के लिए देना चाहता हूँ। तो ये फॉर्म अ हुआ। बाद में फॉर्म जो ब है, ये जो फॉर्म है उसके नज़दीक वाले रिश्तेदार से भरना है। अपने को कोई भी नज़दीक वाले 2 रिश्तेदार की ज़रूरत होती है। अगेन उसका अपन ये पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नाम, पता, मोबाइल क्रमांक, आधार कार्ड और यहाँ पे उनका साइन की ज़रूरत होती है और दूसरा रिश्तेदार उनका यहाँ पे साइन लेते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लेके। फॉर्म ब में
उसका रिटर्न कंसेंट होता है कि जो देहदान वालों ने इच्छा व्यक्त की है पर्सन ने, तो उसके साथ उनकी अनुमति होती है, क्योंकि देहदान करने वाला व्यक्ति उसके मृत्यु के बाद पूरी जिम्मेदारी ये जो उसके नज़दीक वाले दो रिश्तेदार हैं उनको ही निभाना होता है। तो ये फॉर्म ब में अपन भर के लेते हैं, उनका साइन होता है। एक बार ये फॉर्म भर दिया, इसके साथ वो फॉर्म अ में वो जो देहदान करने वाला व्यक्ति है उसका आधार कार्ड का एक जेरोक्स लगता है। तो इतनी सब चीज़ें हो के फॉर्म भर के देने के बाद इसका आप मतलब है कि फॉर्म भरते समय आधार कार्ड की जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यस, दीज आर द टू डॉक्यूमेंट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो पासपोर्ट फ़ोटो और वो जो देहदान करने वाला व्यक्ति है उसका आधार कार्ड का जेरोक्स। ये सब लगा के दे कैन सबमिट दिस फॉर्म इनटू दैट पर्टिकुलर ऑफिस। आफ्टर दैट इन रिटर्न व्हेन दे सबमिट इट, सो विल उनको अपन ये देते हैं, बाद में आभार पत्र देते हैं और एक बॉडी डोनर कार्ड बोलते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ने अपना देह अपने मृत्यु पश्चात देने की बहुत बड़ी इच्छा व्यक्त की है, तो उसको अपन रिटर्न में आभार पत्र देते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा एक अपन एटीएम कार्ड टाइप बोल सकते हैं, आई कार्ड टाइप बॉडी डोनर कार्ड ये देते हैं। इसमें भी वही लिखित रहता है, उसका लिखित कंसेंट रहता है और उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाया जाता है और उसके नीचे उसका सिग्नेचर ज़रूरी है और विभाग प्रमुख एनाटॉमी डिपार्टमेंट उनका साइन होता है। ये कार्ड के पीछे अगेन जो नज़दीक वाले रिश्तेदार हैं उनका डिटेल में एड्रेस और उनका सिग्नेचर लगता है। सो ये रिटर्न कंसेंट होता है कि वो उनके साथ है, उनकी जो इच्छा है उनके साथ है। तो ये बॉडी डोनर कार्ड, सो आभार पत्र और बॉडी डोनेशन कार्ड, ये दो चीज़ उनको फॉर्म भरने के बाद देते हैं। देहदान भरने का फॉर्म जो है बहुत आसानी से भर सकता है और ये 2-3 चीज़ के साथ भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समझाया सर आपने। देहदान करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक बार फॉर्म भर दिया तो उसका नाम हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, तो उसके बाद जब एक्चुअल घटना होती है, जब वो देहदान करने वाले व्यक्ति का मृत्यु होता है, अभी क्या होता है कि मृत्यु तो अपने हाथ में नहीं है, तो मृत्यु कौन से भी वक्त हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मृत्यु होने के बाद तुरंत उसके नज़दीक वाले जो रिश्तेदार है उन्होंने नज़दीक वाले अपने जो कॉलेज है, वैद्यकीय महाविद्यालय, वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है या अस्पताल में आप फ़ोन करके बताइए तुरंत, वो बहुत ज़रूरी है। फ़ोन आने के बाद वहाँ पे आपको रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हम 24/7 ये सर्विस देते हैं। एक बार आपका फ़ोन आया तो आपको आगे का प्रोटोकॉल बताया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो डेथ सर्टिफिकेट एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कागज़ पत्र है, जिसमें वो फैमिली फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। फैमिली फिजिशियन जो भी हो, अपना एलोपैथी वाला हो या होम्योपैथी वाला हो या आयुर्वेद वाला हो, कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वो ऐसे डॉक्टर से वो या अपने फैमिली फिजिशियन से डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट की अपने को एक ज़ेरॉक्स लगती है देहदान करते वक्त। डेथ सर्टिफिकेट सिवाय अपने को ये देहदान की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती। तो ये डेथ सर्टिफिकेट जो है फैमिली फिजिशियन से मिलता है, तो तुरंत उनको भी बताना ज़रूरी है और ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो होता है तो इमीडिएटली बताने के बाद 7 घंटे के अंदर, 6 से 7 कभी, वो देह जो है अपने वैद्यकीय महाविद्यालय कॉलेज में आना चाहिए। अभी आप 6 से 7 घंटा बोलेंगे तो क्यों? क्योंकि 7 घंटे तक अपना जो देह है वो अच्छे तरह से रहता है, नेचुरली रहता है। 7 घंटे के बाद जैसा जाएंगे आगे तो थोड़ा सा अंदर से खराब होने की प्रक्रिया चालू होती है, तो अपने को बचाना है। हो इसके लिए 6 घंटे के अंदर अपने कॉलेज में वो देह आना चाहिए। तो 6 घंटे के अंदर आने के बाद वो हम उसको 4 डिग्री टेम्परेचर में कोल्ड स्टोरेज या मॉर्चुरी में हम रखते हैं, तो वो देह बाद में ख़राब होना बंद हो जाता है, तो अच्छे तरह से अपन उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए 7 घंटे का टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आप बोलेंगे तो तुरंत अस्पताल को या दैट एनाटॉमी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। सेकंड इज़ डेथ सर्टिफिकेट एंड थर्ड इज़ टाइम स्पैन। 7 घंटों के अंदर वो अपना देह उपलब्ध करके देना चाहिए।
आप कुछ गाड़ी वगैरह भेजते हैं? आप अगर जैसे कि इसमें मैं बोला हूँ टाइम स्पैन का इम्पोर्टेंट है 6 to 7 आवर्स, नियर अबाउट अप टू 60 या 70 किलोमीटर्स, 60 या 70 किलोमीटर तक हम हमारी तरफ से एम्बुलेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करके दे सकते हैं। नातेवाईक के डिमांड के ऊपर हम दे सकते हैं। अगर वो ले के आ सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट 70 किलोमीटर तक हम अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्बुलेंस का सर्विस दे सकते हैं। उसके साथ हमारा हेल्पिंग पर्सन्स मामा लोग वगैरह आ सकते हैं, सो दैट दैट प्रोसीजर विल बिकम वेरी इजी। ये आसान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मेरा एक सवाल था, अगर एक्सीडेंट की केस हो तो आप ले सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें ये बहुत महत्व की बात है, बिकॉज एनाटॉमी एक्ट के हिसाब से अपन जो डोनेशन करते हैं तो ये डोनेशन जो है नेचुरल डेथ होना ज़रूरी है। जैसा आप बोले कि भी रोड एक्सीडेंट, तो रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे रीजंस पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, मालूमात करना पड़ता है। तो वो केस में उनको पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो पोस्टमार्टम किया तो बॉडी ओपन हो जाती है, तो बाद में प्रिजर्व करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो एक वजह है। और दूसरी वजह पोस्टमार्टम बोले तो बाद में लीगल रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो एनाटॉमी एक्ट 1949 के हिसाब से अपन रोड एक्सीडेंट या इलीगल डेथ, देर आर वेरी टाइप्स ऑफ अननेचुरल डेथ, वी कैन नॉट एक्सेप्ट, हम स्वीकारते नहीं है और स्वीकार नहीं कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। देहदान के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देहदान के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके लिए अपन इस समाज में लोगों को देहदान करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा जो बोलेंगे, जो एखादा विद्यार्थी जब उसको डॉक्टर बनना है तो वो वैद्यकीय कॉलेज में आता है, तो उसको एनाटॉमी सब्जेक्ट जो होता है, जो अपना शरीर का पूरा जानकारी देता है, तो उसको अच्छे तरह से समझने के लिए ये देह का बहुत बहुत मदद होती है। एक पहला अपन उपयोग बोलेंगे। दूसरा यूज़ बोलेंगे अपन तो जो पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स हैं, अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, न्यू बडिंग डॉक्टर्स हैं, अभी अभी उन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रहता है, तो दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल, खुद का एक स्किल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, या उनका जो कंसेप्ट है क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे चीज़ में वो ये ऐसे देह का यूटिलाइज करके दे कैन मतलब अपना जो स्किल है वो बढ़ा सकते हैं, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा मतलब सकते हैं। नया टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं यस, हम इसके ऊपर? हाँ, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा हाँ। है आज का, रोबोटिक सर्जरी हाँ, होती हाँ, है हाँ। या बाद में लेप्रोस्कोप आते हैं, तो उसका ही अपन यूज़ करके, सो ये जो देह है इसका भी उसमें मदद बहुत होता है। और इससे और ज़्यादा उपयोग बोलेंगे तो पर्यावरण में जो दूषित हो बढ़ सकता है, जैसे कि कोई जलाने के बाद या कोई बाकी प्रोसीजर करने के बाद, सो वो पर्यावरण भी अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे फ़ायदे इस एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो देहदान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है और सब लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। डॉक्टर साहब, देहदान करने के लिए कोई कानून बनाया है? यस, अपन इसके लिए बोलेंगे देहदान, तो देहदान जो है वो कायदे कानून के अंदर ही किया जाता है। इसके लिए जो कायदा है वो 1949 में बनाया हुआ है, उसको जो बोलते हैं अपन बॉम्बे एनाटॉमी एक्ट के नाम से प्रचलित है, बॉम्बे एनाटॉमी एक्ट 1949। इसमें थोड़ा सा सुधार करके 2014 में उसको महाराष्ट्र एनाटॉमी एक्ट अपने महाराष्ट्र स्टेट के लिए बनाया है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको लॉ का या कायदे का सपोर्ट है, और उसके तहत ही अपन ये पूरा बॉडी डोनेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं। डॉक्टर, देहदान के बारे में आपकी क्या राय है? कि मैं अपील करूँगा कि देहदान ये जो एक है वो बहुत बड़ी मूवमेंट है। तो ये जो बड़ी मूवमेंट देहदान की जो है, इसमें समाज के सब स्तर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व होके, लोगों को प्रमोट करके देहदान में भाग लेना चाहिए। जैसे भाग लेने के बाद बहुत सारे देह उपलब्धि हो सकती है। तो जो विद्यार्थी जो अभी नए नए कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, नए विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो सब लोगों को ये जो देह है उपलब्ध हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे तरह से वो मेडिकल का पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, और इसका समाज के लिए ही यूज़ हो जाएगा। एक आधा अच्छा डॉक्टर हो जाता है तो उसका समाज कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो ये सब इसमें मैं ये कहूँगा कि देहदान का जो बिग मोमेंट है, सब लोगों ने उसको समझ के लेना चाहिए और देहदान में इन्वॉल्व होना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत सीधे शब्दों में आज हमको समझाया देहदान किसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू वेरी मच।